Welcome to my YouTube channel. Today we do sample paper 3 section C. Question number 11. Question number 11 is 0 to pi by 2 x sin x cos x sin x to power 4 plus cos x to power 4 dx. ये हो जाएगा 0 to pi by 2 x sin x cos x upon sin x to power 4 plus cos x to power 4 dx. हमारे पास एक प्रॉपर्टी है 0 to a fx dx. हम क्या कर सकते हैं, जहां जहां x है वहां हम a माइनस एक्स कर सकते हैं. 0 to a एफ एक्स डी एक्स ये होता है 0 to a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स के इक्वल. तो ये प्रॉपर्टी यहां पे लगा देते हैं, इसको आई सपोज कर लेते हैं. यहां पे a की वैल्यू पाई बाई 2 है, तो जहां भी x है वहां हम कर देंगे पाई बाई 2 माइनस एक्स. पहले यहां पे x है, इसको पाई बाई 2 माइनस एक्स लिख दिया मैंने. फिर साइन 90 माइनस एक्स कॉस 90 माइनस एक्स साइन 90 माइनस एक्स टू पावर 4 प्लस कॉस 90 माइनस एक्स टू पावर 4. साइन 90 माइनस एक्स कॉस एक्स हो जाएगा, कॉस 90 माइनस एक्स साइन एक्स हो जाएगा. कर देते हैं इसको. ये हो जाएगा 0 to पाई बाई 2 पाई बाई 2 माइनस एक्स साइन 90 माइनस एक्स कॉस एक्स कॉस 90 माइनस एक्स साइन एक्स. साइन 90 माइनस एक्स कॉस एक्स हो जाएगा, कॉस एक्स टू पावर 4 प्लस कॉस 90 माइनस एक्स ये साइन एक्स हो जाएगा. तो इसको हम लिख देंगे साइन एक्स टू पावर 4. ये 1 ये 2 हम क्या करेंगे 1 प्लस 2 कर लेंगे. इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम ऐड कर लेंगे. इसको कर लेते हैं ऐड. ये भी आई है तो आई प्लस आई एल एच एस ऐड हो जाएंगी और आर एच एस भी ऐड हो जाएंगी. अभी यहाँ पे दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, आई प्लस आई 2i हो जाएगा. दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो यही एलसीएम ले लेंगे. साइन एक्स टू पावर 4 प्लस कॉस एक्स टू पावर 4 dx. यहाँ पे न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे और न्यूमरेटर्स में से हम साइन एक्स कॉस एक्स कॉमन ले सकते हैं. तो हो जाएगा x प्लस पाई बाई 2 माइनस एक्स साइन एक्स इंटू कॉस एक्स. एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा. पाई बाई 2 हम बाहर निकाल लेते हैं. dx साइन एक्स कॉस एक्स साइन एक्स टू पावर 4 प्लस कॉस एक्स टू पावर 4 ये हो गया.
अभी हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में से cos x टू पावर 4 कॉमन ले लेंगे। डिनोमिनेटर में से cos x टू पावर 4 कॉमन ले लेते हैं। लिमिट लगाते हैं यहाँ पे 0 टू π/2। cos x टू पावर 4 कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, ये हो जाएगा sin x टू पावर 4 अपॉन cos x टू पावर 4 प्लस 1। cos x से 1 पावर कट हो जाएगी, 3 पावर बच जाएगी, π/2 0 टू π/2 dx sin x अपॉन cos qx sin अपॉन cos 10 x टू पावर 4 प्लस 1 π/2 0 टू π/2 dx cos qx अलग अलग अपॉन में कर लेंगे, sin x अपॉन cos स्क्वायर x इंटू 1 अपॉन cos स्क्वायर x 1 प्लस 10x टू पावर 4, इसको हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। इसको हमने tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर लिख लिया। sin x अपॉन cos x, इसको हम tan x लिख लेंगे, और 1 अपॉन cos स्क्वायर x को हम sec स्क्वायर x लिख सकते हैं, बिकॉज sec x और cos x एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं π/2 0 टू π/2 sin x अपॉन cos x, ये tan x हो जाएगा, और 1 अपॉन cos x ये sec स्क्वायर x हो जाएगा। 1 प्लस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर dx tan स्क्वायर x को t सपोज कर लेंगे, 2 पावर आगे आ जाएगी 2 tan x का sec स्क्वायर x dx इक्वल्स टू dt। tan x sec स्क्वायर x dx इक्वल्स टू dt/2। लिमिट्स पुट कर देंगे, व्हेन लोअर लिमिट 0 है, व्हेन x इक्वल्स टू 0 t इक्वल्स टू tan स्क्वायर 0, tan 0 0 होता है तो ये 0 हो गया। व्हेन x इक्वल्स टू π/2 t इक्वल्स टू tan π/2, tan π/2 इन्फिनिटी हो जाएगा, ये हो गया π/2। लिमिट हो जाएगी हमारी 0 टू इन्फिनिटी। tan x sec स्क्वायर x dx ये हो जाएगा dt/2, 1/2 और dt यहाँ लिख लेंगे 1 प्लस टी स्क्वायर π/4 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर ये हो जाएगा tan वर्स t। लिमिट हो जाएगी 0 टू इन्फिनिटी। आप पहले अपर लिमिट पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा tan वर्स इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स 0 π/4 tan इनवर्स इन्फिनिटी, इसको हम लिख सकते हैं tan π/2 माइनस tan इनवर्स, इसको हम लिख सकते हैं tan 0। नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा, tan वर्स से tan रिमूव हो जाएगा तो π/2 बच जाएगा, और फिर tan वर्स से tan रिमूव होगा तो 0 बच जाएगा।
तो हमारा हो जाएगा पाई बाई टू माइनस जीरो, पाई बाई टू हो जाएगा। इसको लिख लेते हैं पाई बाई फोर, टेन वर्ड से टेन रिमूव कर देते हैं, पाई बाई टू बच जाएगा, माइनस यहाँ भी टेन वर्ड से टेन रिमूव हो जाएगा, जीरो बच जाएगा, पाई बाई फोर और पाई बाई टू ये हो जाएगा पाई स्क्वायर बाई एट। इधर 2i चल रहा है मेरा LHS में, तो i इक्वल्स टू हो जाएगा पाई स्क्वायर बाई 16, i इक्वल्स टू पाई स्क्वायर बाई 16, ये मेरा i हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। नाउ वी डू क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 is using integration find the area of the region in the first quadrant enclosed by ellipse x square upon a square plus y square upon b square equals to 1। एक इसके ऑप्शन में है क्वेश्चन, वो है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल्स टू मॉड x। पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे, फिर सेकंड क्वेश्चन करेंगे ऑप्शन वाला। पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एनक्लोज्ड बाय द इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये एक इलिप्स की इक्वेशन है, हम सबको ही पता है। इससे हम लोग क्या करते हैं, y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ये देगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर इधर ले आएंगे, बी स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए स्क्वायर एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और y की वैल्यू हो जाएगी रूट बी स्क्वायर अप इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। y की वैल्यू बी स्क्वायर और ए स्क्वायर बाहर आके बी अपॉन ए हो जाएगा, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको ड्रॉ कर लेते हैं फिगर को। ये इलिप्स बन गया मेरा एक, इस तरीके से। हमको क्या करना है, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एनक्लोज्ड बाय द इलिप्स। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सा एरिया इनक्लोज हो रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट ये एरिया इनक्लोज हो रहा है बाय इलिप्स एंड एक्स एक्सिस। तो इस एरिया को मेरे को फाइंड करना है। ये सेंटर है इलिप्स का, इसके कोऑर्डिनेट्स 0 0 होते हैं ओरिजिन। ये मेरी मेजर एक्सिस है, मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, इस वाले एंड के कोऑर्डिनेट होते हैं a,0 और इस वाले एंड के कोऑर्डिनेट्स होते हैं -a,0। हमको ये वाला एंड के कोऑर्डिनेट्स लेने हैं, a,0 हो गया। अब मैं ये एरिया निकाल दूंगा, इसको O सपोज कर लेते हैं, इसको A और इसको B। यहाँ पे लिख लेंगे एरिया ऑफ रीजन, एरिया ऑफ रीजन OABO इक्वल्स टू, लिमिट आ जाएगी यहाँ पे जो मेरे इस पॉइंट का ऑर्डिनेट है वो है 0, और यहाँ पे A पॉइंट जो है उसका ऑर्डिनेट है A, तो लिमिट हो जाएगी मेरी 0 to A y dx, 0 to A। y की वैल्यू है मेरी b अपॉन ए, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, उसको यहाँ पे पुट कर देंगे dx। b अपॉन ए को बाहर निकाल लेते हैं, हो जाएगा 0 to A रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। इसकी ये जो मेरा इंटीग्रल है ये डायरेक्ट फार्मूला होता है, डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर देंगे यहाँ पे। इसका डायरेक्ट फार्मूला हो जाएगा b अपॉन ए एक्स बाई 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। लिमिट आ जाएगी मेरी 0 to A।
ये 2 बाहर निकाल लेते हैं, 1/2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा मेरा b/2a। यहाँ बचेगा x √a² - x² प्लस a² साइन इनवर्स x/a, लिमिट आ जाएगी 0 to a। अभी हम लोग क्या करते हैं, पहले अपर लिमिट रखते हैं। अपर लिमिट है मेरी a, पहले यहाँ पे a पुट कर देते हैं, x की वैल्यू a √a² - a² प्लस a² साइन इनवर्स a/a माइनस फिर 0 पुट कर देंगे। जब यहाँ पे मैं 0 पुट करूंगा तो इसको मल्टीप्लाई करके पूरे को 0 कर देगा, माइनस a² साइन इनवर्स 0/a b/2a, ये a² से a² कट हो जाएगा, 0 बचा यहाँ पे, इसको मल्टीप्लाई करके 0 कर देगा, प्लस a² यहाँ 1 आ गया, a² साइन इनवर्स 1 होती है साइन π/2 की वैल्यू, साइन 90 की, माइनस a² साइन इनवर्स यहाँ पे आ जाएगा 0/a, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और 0 साइन में साइन 0 की वैल्यू होती है, तो हम यहाँ पे 0 लिख देंगे। तो यहाँ 0 लिख देते हैं, b/2a, a² साइन वर्स से साइन हट जाएगा, π/2 बच गया, माइनस a² साइन इनवर्स 0 साइन 0 की वैल्यू होती है, तो हो जाएगा b/2a a² π/2 माइनस साइन वर्स साइन रिमूव हो जाएगा, 0 बचेगा, 0 को a² से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, और ये कुल मिला के मेरा हो जाएगा a से 1 पावर कट हो जाएगी, πab 2 2 जा 4, πab 4 स्क्वायर यूनिट। ये इसका आंसर हो गया। अब हम ऑप्शनल क्वेश्चन करेंगे। ऑप्शनल क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y = x² एंड y = mod x। इसको कर लेते हैं, पहले दोनों इक्वेशन लिख लेते हैं, y = x² और y = mod x। y = x² ये पैराबोला की इक्वेशन है, ये हो जाएगा पैराबोला विच इज ओपनिंग अपवर्ड, जो ऊपर वाला पैराबोला होता है, जो ऊपर को ओपन होता है वो वाला पैराबोला है ये, y = x²। यहाँ पे y = mod x है, इसको डिफाइन कर लेते हैं, y = +x हो जाएगा व्हेन x > 0 होगा, और ये -x के इक्वल हो जाएगा व्हेन x < 0 होगा। यहाँ पे इक्वल भी कर दीजिए। तो जो पॉजिटिव वैल्यूज है, यानी कि इस साइड वाली जो फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगी, उनके लिए ये लाइन जो होगी हमारी हो जाएगी y = x, इस तरीके से ओरिजिन से होके जाएगी, और जो x की वैल्यू निगेटिव होंगी यानी कि ओरिजिन से लेफ्ट साइड में, उनके लिए y = हो जाएगा -x, तो एक लाइन ऐसे आ जाएगी, ये भी ओरिजिन से होके जाएगी। हमको क्या करना है, हमको ये एरिया फाइंड करना है। जो इन लाइंस और पैराबोला के बिटवीन है। हम क्या करेंगे, हम पहले ये वाला एरिया निकाल लेंगे, सिर्फ एक साइड वाला, इसको A सपोज कर लिया, एक परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉ कर लेंगे OA, इसको B सपोज कर लिया, इसको C सपोज कर लीजिए, इसको एक पॉइंट यहाँ पे D सपोज कर लीजिए। सबसे पहले हमारा जो काम है वो है कि ये A पॉइंट जो है इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है। ये y = +x है और ये y = -x लाइन है। y = x लाइन और ये पैराबोला जो है इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमको फाइंड करना है A। तो हम लोग कर लेते हैं,
हम क्या करते हैं, y इक्वल्स टू एक्स यहाँ पे पुट कर लेते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट सपोज कर लेते हैं। पुटिंग y इक्वल्स टू एक्स इन इक्वेशन 1, ये हो जाएगा x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0, x कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू 0 आ जाएगा एक, तो यहाँ पे लिख लेंगे इफ x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू हो जाएगा, यहाँ पे पुट कर देंगे y इक्वल्स टू एक्स में, y इक्वल्स टू भी 0 आ जाएगा। इफ 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू x की वैल्यू 1 हो जाएगी, x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। तो कोऑर्डिनेट्स जो आ जाएंगे मेरे इंटरसेक्टिंग पॉइंट के, वो आ जाएंगे 0 0 और 1 1। 0 0 तो ये वाला पॉइंट है, इसका तो हमको कुछ करना ही नहीं है, लिख लीजिए, लेकिन यहाँ पे 0 0 ओरिजिन है, ये तो हमको पता ही है। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 1 1, ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है ए बी, तो बी पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो 1 हो जाएगा और वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। अभी हमको ये निकालना है, ये वाला एरिया। इस एरिया को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले जो ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है यहाँ पे ओ ए बी ओ, इसका एरिया निकाल लेंगे। इसमें जो हम y की वैल्यू यूज़ करेंगे वो आएगी हमारी लाइन की इक्वेशन से। फिर हम ये वाला एरिया निकाल लेंगे सिर्फ पैराबोला के नीचे का एरिया बिलो द पैराबोला, और इस पूरे ट्राइंगुलर एरिया में से हम ये पैराबोला के नीचे वाला एरिया जो है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा ये डॉटेड वाला एरिया आ जाएगा। लेकिन एरिया हमको ये और ये दोनों निकालना है, तो हम इस एरिया का क्या करेंगे, ट्वाइस कर देंगे, तो रिक्वायर्ड एरिया हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पे पहले लिखेंगे हम लोग एरिया ऑफ फिगर ODACO, ODACO, ये जो डॉटेड वाला एरिया, ये वाला, ये हो जाएगा। लिमिट आ जाएगी 0 to 1। यहाँ पे कर देंगे y1 माइनस y2 dx। y1 की वैल्यू कहाँ से आएगी, यहाँ पे जो कर्व ऊपर है वो है लाइन, तो y1 की वैल्यू आएगी लाइन से, यानी कि y1 हो जाएगा x, माइनस नीचे वाला कर्व जो है वो पैराबोला है, तो y2 की वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर, यहाँ पुट कर देंगे। अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं और लिमिट्स पुट कर देते हैं। x का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर का होता है एक्स क्यूब अपॉन 3। लिमिट पुट कर देंगे 0 to 1। पहले अपर लिमिट पुट करिए, 1 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1 का क्यूब अपॉन 3, फिर 0 पुट कर देंगे। 1/2 माइनस 1/3, 6 एलसीएम ले लेंगे, 2 3 या 6, 3 2 या 6, 1/6। अब मेरे को तो ये पूरा एरिया निकालना है डॉटेड वाला, तो जितना ये एरिया है उतना ही ये है, तो इसका ट्वाइस कर देंगे तो दोनों एरिया आ जाएंगे, मतलब पूरा एरिया आ जाएगा रिक्वायर्ड जो मेरे को फाइंड करना है। तो यहाँ पे लिख देंगे रिक्वायर्ड एरिया इक्वल्स टू 2 into ये वाला एरिया जो ये आया है 1/6, तो मेरा रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा 1/3 स्क्वायर यूनिट। यही मेरा आंसर भी है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। 2 क्वेश्चन सेक्शन सी के और बचे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।